नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिप्स पर। जैसे कि आपसे बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मैं थाईलैंड ट्रिप से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आज मैं ये वीडियोस बनाऊंगा सिर्फ स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि लोकसभा चुनाव में, जो कि 2019 मई जून में होने वाले हैं, अगर वो उसमें वोट करना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे ऐड करें। एक विधानसभा से अगर दूसरी विधानसभा में अगर वो मूव हो गए हैं किसी भी कारणवश, मकान घर बेच दिया, अपना मकान बेच दिया, अपना नई ज़मीन ले ली, नई प्रॉपर्टी ले ली, शादी हो गई, किसी कारणवश एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जाना पड़ रहा है, तो आप अपना एड्रेस कैसे चेंज करें, वो भी घर बैठे बैठे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पे ही सब कुछ कर सकते हैं। आपको उसमें कुछ करेक्शन करवाना है तो वो सब कुछ आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर एक वेबसाइट तैयार करी है, NVSP सर्विस पोर्टल, जिसमें आप घर बैठे बैठे इन सारी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना ही नहीं, अपने दोस्तों का भी वोटर लिस्ट में नाम घर बैठे बैठे खुद कर सकते हैं। और इतना ईजी है कि आपको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। आप मेरी वीडियोस को फॉलो करिए और जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आप वैसे वैसे फॉलो करिए, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम विदिन 15 to 20 डेज़ में आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं, तो ये आप ऑनलाइन ही इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपना वोटर आईडी बनवाने के लिए, तो मैं बता देता हूँ। आप पहले गूगल खोलेंगे, गूगल पे सीधा सा डालेंगे वोटर आईडी। वोटर आईडी डालते ही आप देखेंगे इसमें सर्च में सबसे पहला ऑप्शन आएगा NVSP सर्विस पोर्टल। ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर ये चुनाव आयोग ने ये साइट लॉन्च करी है, जिसमें से आप घर बैठे बैठे नए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मैरिज हो गई है, आप किसी और विधानसभा में चले गए हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ करेक्शन कराना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना नाम डिलीट कराना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सर्विस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आप उसको कर सकते हैं। तो NVSP सर्विस पोर्टल ये सबसे बेस्ट साइट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जो कि चुनाव आयोग ने लॉन्च करी है। इसको हम पहले ओपन करेंगे। आप देखेंगे कि NVSP की साइट ओपन होते ही ये पोर्टल खुल जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसमें इतनी सारी कुछ कुल मिला के 4 या 5 सर्विस कुछ ऑनलाइन दी गई है। पहले में आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू और शिफ्टिंग, जिनका न्यू बनना है और शिफ्ट हो रहे हैं उनके लिए है। जो ओवरसीज वोटर रहते हैं, जो जिस विधानसभा में है या जिस राष्ट्र में है वो उधर ना रह के कहीं और रहते हैं, उनके लिए है। आपको अगर डिलीट कराना है और ऑब्जेक्शन है रोल नंबर को लेके, इन्वॉल्वमेंट रोल को लेके, तो उसके लिए ऑप्शंस है। करेक्शन कराने का ऑप्शंस है, और इन दोनों का मैं आपको बाद में बताऊंगा। करेक्शंस मतलब आपका नाम का स्पेलिंग गलत है, आपका एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर पूरा का पूरा एड्रेस चेंज है तो कुछ अलग एंट्रीज है उसकी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आज हम अप्लाई ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम आपको सारे के बारे में बताएंगे, लेकिन अलग अलग वीडियोज़ में, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियोज़ है तो एक में सबका नहीं बता सकते। तो आज हम सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रुकेंगे तो फॉर्म 6 खुल जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आता है हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर मलयालम, तो मैं बेस्ट आपको दूंगा आप इंग्लिश को चूज़ करिए। अगर आपको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वगैरह वगैरह, सिर्फ ये इंग्लिश में आएगा। बाकी फॉर्म आपको इंग्लिश में ही भरना है, क्योंकि उसका हिंदी ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये देखिए हिंदी में क्लिक करते ही ये आ गया, सेवा में निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी। तो मैं आपको इंग्लिश की राय दूंगा। आप इंग्लिश में जैसे ही भरेंगे, सबसे पहले मांगेगा आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली ही भरूँगा। दिल्ली में असेंबली जो मेरी पड़ती है वो पड़ती है मेरी, सॉरी, ये मेरी राजौरी गार्डन असेंबली पड़ती है। इसके बाद एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, और इसमें ऑप्शन आता है ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंस्टिट्यूएंसी। तो हम एज अ फर्स्ट टाइम वोटर है तो यहीं पे टिक रहेगा। और अब नीचे आ जाएंगे, अपना आप नाम फिल करेंगे। आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे आप नाम फिल करेंगे तो सामने उसका हिंदी ट्रांसलेट भी आ जाएगा। ये आ गया सागर। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुमार, इस पर ये चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए
जैसे कि सागर में SEGR है, कोई जगह वो सगर बन जाता है। तो अगर आप हिंदी में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो देखेंगे आप इंग्लिश वाले में चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसे ही आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैं दोबारा से कर देता हूँ इसको, सागर हो गया कुमार। इसमें आएगा आपका फादर नेम ही डलेगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर वाइफ होगा आपका तो हस्बैंड का नाम डलेगा, बेटा होगा तो फादर का नाम डलेगा। ये इसी टाइप का चलता है, क्योंकि इसमें आपके गार्डियन या फिर जिसके आप बोझ बने हो, सीधी सी बात तो उसी का नाम आएगा। तो मैं लिख देता हूँ रैंडमली कोई भी नाम कि ये मेरे फादर हैं आप देखेंगे। अब इसमें एज का आएगा, सिंपल सा दोस्तों, आप देखते रहना। अगर इसमें और इसमें अगर कुछ भी डिफरेंस हो तो आप हिंदी वाले को भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से चेंज करेंगे वो हो जाएगा। एज अ 1 जनवरी को आपकी डेट कितनी होगी, कितने साल कितने महीने, या तो आप ऐसे डाल सकते हैं या फिर सिंपल सा तरीका ये है जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे 2000, ये जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 90 जनवरी 1, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर ऑफ एप्लीकेंट में जो भी आप जेंडर है, मेल फीमेल। उसके बाद आएगा आपका एड्रेस। एड्रेस में मैं दोस्तों रैंडम डाल लेता हूँ। पहले आता है हाउस नंबर, तो 7890 ये आपका हाउस नंबर है। उसके बाद है स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, तो मेरी गली पड़ती है गली नंबर 80, तो गली नंबर 80 आप देखेंगे तो ये हिंदी में आ गया। समस्या इसमें यह कि अगर आप इसको स्ट्रीट नंबर लिखेंगे ना तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसके अंदर। देखिए स्ट्रीट नंबर 80 आ गया, तो इसको आप गली नंबर ही लिखिए, सबसे बड़ी बात। टाउन विलेज हमारा राजौरी गार्डन। पोस्ट ऑफिस हमारा पड़ रहा है रमेश नगर। दोस्तों ये मेरा एड्रेस नहीं है, कहीं आप इस एड्रेस पे पहुंच जाएं ये रैंडमली ऐसे डाल रहा हूँ। आप देखेंगे जैसे कि रमेश नगर डाला और यहाँ पे रमेश नागर आ गया, तो आप इधर जाके इसको रमेश नगर कर सकते हैं। पिन कोड डालेंगे दोस्तों 110027 और ये एरिया आता है वेस्ट में। ये आपका करंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, परमानेंट जैसे कि कई लोगों के 2 मकान होते हैं दिल्ली में, 3 मकान होते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो दोनों में एक डाले। परमानेंट मतलब जहाँ आप रहते हैं, और करंट एड्रेस कि भाई राइट नाउ मैं यहाँ मिलूंगा आपको, इस घर में मिलूंगा, ये वो एड्रेस है। तो मेरे दोनों सेम है। अगर आपके दोनों सेम हैं तो आप सिर्फ सिंपल सा यहाँ टिक कर दीजिए, सेम है जवाब हो जाएगा आपका। उसके बाद फादर, फैमिली या फिर नाइबर एपिक नंबर। एपिक मतलब वोटर ID नंबर, इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर। फादर का जो भी आपका नंबर होगा वो डालना है। इधर स्टार नहीं लगा हुआ तो मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ इसको। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, स्पीच बोलने सुनने में, या डिसेबिलिटी किसी भी चीज़ को लेके, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नहीं तो अगर इस तीनों ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से, अगर आप मूक बधिर हैं, अगर आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आपको आंखों से नहीं दिखता, या फिर किसी भी तरह से आप दिव्यांग हैं, तो ये कॉलम आपके लिए है। इधर आप भरेंगे ईमेल ID। ईमेल में भर देता हूँ ये सारा ऑप्शनल है, तो ये लेता नहीं है कई बार, तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में आप भर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर ऑप्शन में आप भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, आप नया बनवाने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है डॉक्यूमेंट तो पूरा लगेगा। यहाँ लगेगा आपका फोटोग्राफ। PDF फॉर्मेट में कोई भी फाइल अपलोड नहीं होगी, सिस्टम अपलोड करने की इजाज़त नहीं देगा। यहाँ पे अपलोड होगा JPG, PNG, PBM, JPG और मैक्सिमम 2 MB योर फोटोग्राफ। यहाँ से आप चूज़ करेंगे और कोई भी आपकी जो फोटोग्राफ होगी उसको आप अपलोड कर सकते हैं। एज डिक्लेरेशन कि आप 18 साल के हो गए हो, आपको यहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये फॉर्म आपको मिलेगा इस टाइप का, आप इसको डाउनलोड करें, उसको पूरा भरेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपना साइन करें और इसकी फ़ोटो खींच के, आप इसको फ़ोटो खींच के अपनी मेल ID पे भेजें, जैसे मर्जी भेज के आप इसको दोबारा से इसमें अपलोड कर सकते हैं। एज प्रूफ में आप देखें, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं 8वीं या 5वीं का मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार। ये सिर्फ एज प्रूफ के लिए आप कोई भी फ़ोटो खींच के, सीधी सी बात है, अगर आपके पास JPG फाइल नहीं है तो सिंपल सा है, उसको फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के अपने आप को मेल करिए और इसमें अपलोड कर दीजिए। आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप देखेंगे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक
दोस्तों एड्रेस प्रूफ के अंदर कभी भी आधार कार्ड नहीं चलता है, ये गवर्नमेंट ने बोल रखा है, गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है, इसके लिए आप परेशान ना होइए और इसमें मत चढ़ाइए। पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूरी नहीं है कि आपके नाम पे हो, मेरे फादर के नाम पे है तो मैं उनका लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ये मेरे फादर हैं, तो आपका ये लग सकता है। डिक्लेरेशन फॉर्म, अब ये लास्ट डिक्लेरेशन है जो कि मैंडेटरी है। टाउन विलेज को मैं छोड़ देता हूँ। आप सिलेक्ट स्टेट पे जाएंगे तो भैया मैं दिल्ली का हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है वेस्ट, और आज की तारीख ये लिखा हुआ है कि मैं कब से इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। तो दोस्तों मैं तो रह रहा हूँ बाय बर्थ, तो आप देखोगे 1990 में आप जाओगे तो बाय बर्थ आप ले सकते हो, बाय बर्थ से पीछे ये नहीं जाएगा। 1 जनवरी जैसे आपने ले लिया, अब 1 जनवरी से अगर आप पीछे जाओगे तो ये टिक करने को बोलेगा, ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप देख रहे हैं ये ऑप्शन गायब हो गया, क्योंकि आप जब से पैदा हुए जब से तो रह रहे हैं, उससे पहले तो आप रह ही नहीं रहे, तो इसलिए ऑप्शन ऐसे आएगा। अब इन दोनों में से आपको टिक करना पड़ेगा कि भैया मेरा नाम उसमें नहीं है वोटिंग लिस्ट में, तो प्लीज़ मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में आप डाल दीजिए। इस पे यही वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे 4 वाला। नीचे वाला जो नाम है वो उसको छोड़ दीजिए, नीचे वाले का मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ ऊपर पे ही टिक होगा, ये आपको याद रखने की चीज़ है। आप प्लेस, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ से साइन, ये मेरा दिल्ली, ये हो गया आपका आज का डेट, और ये आप डालेंगे जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। अब इसमें समझने वाली चीज़ एक और है दोस्तों कि जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, तो जैसे ही दोस्तों आपने उसको सबमिट करा, आपके पास एक रेफरेंस आईडी नंबर आ जाएगा। इस रेफरेंस आईडी को आप कहीं लिख लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि इसको फिर आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि भैया मेरी जो रेफरेंस आईडी थी या फिर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसका क्या प्रोसीजर हुआ, वो किस स्टेज पे पड़ी है। इसके नीचे एक ट्रैक स्टेटस आता है, तो आप अभी तो ट्रैक करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इसको कॉपी करके कहीं रख लीजिए। इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये चेक कैसे की जाएगी। इसको चेक करने के लिए सीधा सा है कि आप पहले पेज पे आ जाइए NVSP की, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में जाइए। एप्लीकेशन स्टेटस में आपसे आपका रेफरेंस आईडी नंबर मांगेगा, मैंने कॉपी करा हुआ है दोस्तों। इसको डाल के जैसे हम ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका ये बता देगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गई है। BLO आपका जैसे ही अपॉइंटेड हो जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा। फील्ड वेरीफाइड जैसे हो जाएगा, मतलब कि जो आपने घर का एड्रेस दिया वो जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा। और एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, और उसका रीज़न यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ। एक्सेप्ट होने के बाद आपका पहचान पत्र, आपका जो BLO अपॉइंटेड होगा जो आपके घर पे आएगा, आप उससे कंफर्म करिए कि कौन देके जाएगा, आपको कोरियर से रिसीव होगा या फिर वैसे BLO की ये जिम्मेवारी होती है, वो चुनाव आयोग का ही एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ये सब काम करता है, तो वो आपको घर पे ही आपका पहचान पत्र देके जाएगा। तो दोस्तों यही था, कितना इजी है देखा आपने। अपना बैठे बैठे पहले लोगों को लाइन में लगना पड़ता था अपना वोटर ID बनवाने के लिए, लेकिन अगर ऑप्शंस इतने आ गए हैं कि आप घर से भी बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना कितना इजी है। आप घर बैठे बैठे अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिश्तेदार का, अपने रिलेटिव का, अपने पड़ोसी का, किसी का भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस एज़ पर गवर्नमेंट होता है जो कि मैंडेटरी है। उस वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, और वोटर लिस्ट में आने के बाद आप जो भी चुनाव अब नियर बाय आएगा, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप उसमें अपना वोट कर सकते हैं। वीडियोस बहुत लंबी ना हो इसलिए इसको पॉइंट वाइज पॉइंट बनाने की कोशिश करूँगा मैं। अभी पहली जो वीडियोस थी मेरी नए एंट्री को लेके था, नए वोटर को लेके था। अब मैं बनाऊँगा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी एड्रेस चेंज के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना प्लॉट चेंज कर दिया, आप अपना घर चेंज कर दिया, आपका मैरिज हो गया, किसी भी कारण से आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे होगा। तो दोस्तों अगर कुछ आपको मेरे से जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो बहुत से ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो कि अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना चाहते हैं, बट किसी कारणवश उनको जानकारी नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़ड है कि हम अपना नाम कैसे ऐड करें। तो ये बहुत ईजी वे है कि वो अपने फिंगर टिप से घर बैठे अपने नाम ऐड कर सकते हैं। तो बाय दोस्तों।